चलिए दोस्तों, क्या आपका बिहार दरोगा का सेट नंबर कितना? सेट नंबर 15 है। और आप लोग को पता ही है कि दरोगा का आ ही गया है। कितना पोस्ट है जी? कहाँ है? ये तो 300 कुछ दिया वो अलग है। और उसके बाद भी आप लोग को आ गया 1806। तो ये सुनहरा मौका है, गोल्डन चांस है। जो भी बच्चा चाहते हैं कि इस बार डबल स्टार कन्नो पर हो, जी जान लगा के मेहनत कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं। कह रहा है कैल्शियम कार्बाइड। क्या कह रहा है जी? कैल्शियम कार्बाइड को जब जल से उपचारित करने पर क्या देता, बताए थे पहले भी सेट में आ चुका है। तो कैल्शियम कार्बाइड पर जब जल छिड़केंगे तो क्या उपचारित करेंगे तो कौन गैस निकलेगा? एसिटिलीन। कौन गैस निकलेगा? एसिटिलीन। और बताए थे आप लोग को क्या बिल्डिंग की प्रक्रिया में, किस प्रक्रिया में? बिल्डिंग की प्रक्रिया में एसिटिलीन के साथ और कौन गैस मिलाते थे? ऑक्सीजन। और बताए थे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए, फल को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए क्या? और कहेंगे बिल्डिंग के प्रक्रिया में कौन सा गैस होता है और एसिटिलीन के साथ क्या मिलाएंगे? लेकिन जब कैल्शियम कार्बाइड पर जल छिड़केंगे तो क्या निकलेगा? और ऑक्सीजन जो होता है पौधे की वृद्धि को मापने के लिए, की वृद्धि को, पौधे को वृद्धि को मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं जी। अब फूलों का रंग कौन उड़ा देता है? क्लोरीन। फूलों का रंग कौन उड़ा देगा? ये पूछा हुआ बिहार पुलिस में कि फूलों का रंग कौन उड़ा देता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना? क्लोरीन का कितना? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आइए, यहां से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में कि सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद। यहाँ पर हमेशा ध्यान देना होता है, एक होता है सूर्य के उगते समय और सूर्य के डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, सूर्य के उगने से क्या लगा है जी? पहले। और डूबने के, सूर्यास्त माने क्या है? बाद। तो किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन। अपवर्तन बताए थे कि पानी में कौनो घटना हो, पानी में, पानी में कौनो घटना हो, जैसे सिक्का का उठा हुआ दिखना, मछली वास्तविक गहराई से कम दिखना, या छड़ी को टेढ़ा दिखना, या तारे का टिमटिमाना। या किसका टिमटिमाना? या तारे का टिमटिमाना किसका कारण होता है जी? इसके कारण। उगने के पहले डूबने के बाद भी दिखाई देता है, किसके कारण? और बताए थे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, उगते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि लाल रंग का तरंगधर क्या होता है, इसलिए लाल रंग का प्रकाश पहले आ जाता है और बाकी रंग है जो विक्षेपित वायुमंडल में हो जाता है। तो कहेंगे उगते और डूबते समय किसका? मतलब प्रकीर्णन। अच्छा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन दिले प्राकीर्णन बोले हैं। जैसे ही क्या बताए थे, प्राकीर्णन के कारण ही उगते और कोची डूबते समय क्या दिखाई देता है जी? लाल। उगते और डूबते समय किसके कारण? उगते और डूबते समय प्राकीर्णन, और उगने के पहले और डूबने के बाद किसके कारण जी? कहेंगे डॉक्टर साहब का स्टेथोस्कोप किसके कारण? प्रकाश के परावर्तन और परावर्तन के कारण। अगला देखिए, मक्का। मक्का में व्हाइट रोग किस तत्व के कमी से होता है जी? बताइए जल्दी से ना। मक्का में कहेंगे व्हाइट रोग किसके कारण जी? जस्ता। रोग बहुत होता है, जैसे गन्ना में लाल सड़न, आलू में होता है मोजे, तो बहुत सारा रोग होता है, लेकिन मकई वाला सबसे ज्यादा आता है। तो मक्का में कहेंगे व्हाइट रोग किसके कारण होगा जी? के कारण, किसके कमी के कारण? चलिए, कौन सा पादप हार्मोन आरएनए और प्रोटीन बनाने में सहायक होता? बताए थे बीपीएससी में ही क्वेश्चन, बीपीएससी में आया था ना जी। आया था कि प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वह संदेश कौन भेजता है? तो, टीआरएनए, आरआरएनए। तो खोजने का काम कौन करता था?
mRNA खोजने का काम कौन करता है जी? mRNA। और बताए थे इसको पता लगाता है mRNA, एक कर बाद कौन जाता है? RNA, राइबोसोम लेके जाता है। कौन लेके जाता है जी? RNA। और अंतिम प्रक्रिया कौन करता है? tRNA। कौन करता था जी? tRNA। ये भी क्वेश्चन आगे आपको है कि प्रोटीन संश्लेषण की अंतिम अभिक्रिया को क्या कहते हैं, है ना सेट में जी? क्या हो जाएगा इसका आंसर जी? बोलिए, खुशी मारे आप लोग, जल्दी बताइए आंसर। तो भी ऑनलाइन में बताइए, कौन से पादप हार्मोन आरएनए और प्रोटीन बनाने में सहायक होते हैं? बताइए। साइटोकाइनिन। कौन होते हैं जी? ये सब जो होते हैं हार्मोन, ये आपका पौधे के वृद्धि एवं विकास में, पौधे के वृद्धि एवं विकास में कौन? जिबरेलिन। क्या बोलिए? ठीक है, आगे देखिए, कार्नेटाइट किसका अयस्क है? तो यहां से भी क्वेश्चन आया था, यूपीएससी में क्वेश्चन दिया था ना, लिमोनाइट। क्या दिया था जी? लिमोनाइट। तो याद रखिए कि आपका दरोगा हो या बिहार पुलिस हो, बिहार एसएससी हो, एगो क्वेश्चन रहता है अयस्क से। किससे रहता है? आप लोग पढ़े होंगे लोहा का कौन कौन है जी? हेमाटाइट, मैग्नाटाइट, सीरेराइट, और दे दिया था लिमोनाइट। एग्जाम में क्या दे दिया था? लोहा तक क्लियर हो गया। एल्युमिनियम का कौन कौन होता है जी? कोरंडम, बॉक्साइट। एल्युमिनियम का कौन कौन होता है? कोरंडम। और क्या मारेंगे? बॉक्साइट। यूरेनियम का कौन कौन होता है जी? मेन होता है इसका क्या? पीच ब्लेड, या क्या कहेंगे? कार्नेटाइट। पीच ब्लेड या क्या कहेंगे? तो दिक्कत, दोनों के एक और तनी लिख लीजिए, नहीं जाना रहा है? पीच ब्लेड और क्या बोलेंगे? कार्नेटाइट। देखिए, यूरेनियम का होता है पीच ब्लेड, और क्या बोलेंगे? कार्नेटाइट। एल्युमिनियम का कौन कौन हो जाएगा जी? कोरंडम, कोरंडम, और क्या मारेंगे? बॉक्साइट। यानी दो गो केकरो लिख लीजिए, पोटेशियम और किसका? मैग्नीशियम का। थोड़ा सा नहीं लिख के लाए आप लोग। लिखा हुआ तब ना रटिए। कोरंडम और बॉक्साइट। आइए, आंसर हो जाएगा इसका क्या? यूरेनियम। यूरेनियम का कौन कौन हो जाएगा जी? कार्नेटाइट, और क्या हो जाएगा? पीच ब्लेड। अब बताए कि एल्युमिनियम का क्या हो जाएगा? कोरंडम और बॉक्साइट। कोरंडम और बॉक्साइट। लोहा का बताए तो कौन कौन हो जाएगा? हेमाटाइट, मैग्नाटाइट, सीरेराइट और लिमोनाइट। चलिए, इसे ऑयल ऑफ विट्रोल कहा जाता है जी। इसे कहेंगे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड, या इसे क्या कहा जाता है? अम्लों का राजा। अब बाकी जो है ये सब क्या है जी? ये सब क्या है? टीएनटी, टीएनपी, यह सब विस्फोटक क्या है? पदार्थ है। चलिए, देखिए, आवर्त सारणी के शून्य वर्ग में, कौन वर्ग में? शून्य वर्ग में कितने तत्व होते हैं जी? 8 गो कि 7 गो? अरे बताए थे 18वां वर्ग में। 18वां वर्ग में क्या होता है? हीना, नीलम और करीना, जियो, रणवीर।
एगो नयका एलिमेंट का खोज हुआ ओएस का। कौन कौन होता है? हीना, नीलम और करीना। हीना, नीलम और करीना, जियो और रणवीर। देखो हुआ 1 2 3 4 एक क्या हो जाएगा क्या? नयका कभी दिया नहीं नहीं चल रहा सुन सुन आंसर मारिएगा 6 गो। कौन कौन हो जाएगा? हीना, नीलम और करीना, जो रणवीर। हीलियम हो जाएगा, नियोन हो जाएगा, आर्गन होगा, क्रिप्टन होगा, जेडॉन होगा और रेडॉन। बताए थे कि इसमें पूछेगा पहला आवर्त में के गो होता है जी? पहला आवर्त में के गो, दूसरा में के गो, तीसरा में के गो, चौथा में, पांचवा में, छठा में, सतमा। सतमा क्या है? पहला आवर्त में पूछेगा, कहेगा किस आवर्त में सबसे ज्यादा एलिमेंट होता है? छठे आवर्त में। किस आवर्त को खाली छोड़ा गया है? पांचवें आवर्त में कितना एलिमेंट होता है? पहले आवर्त में कितना होता है जी? 2। पहले आवर्त में के गो? किस आवर्त को खाली छोड़ दिया गया? 7वां। और बताए थे कि वर्ग पूछेगा तो पहला ग्रुप में होता है क्या? क्षारीय धातु। पहला में क्या होता है जी? क्षारीय धातु। बताए थे दूसरा ग्रुप को बोलते हैं क्षारीय मिदुर धातु। क्षारीय मिदुर धातु। और बताए थे 17वां ग्रुप को क्या बोलते हैं? हाइलोजन ग्रुप। 18वां ग्रुप को क्या बोलते हैं जी? शून्य ग्रुप या इनर्ट गैस। इनर्ट। यही सब बार बार पूछता है। चलिए, और कि इस्पात की औद्योगिक निर्माण के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है जी? इस्पात के औद्योगिक के लिए हैबर विधि में कौन सा होता है? अमोनिया। हैबर विधि में क्या होता है? अमोनिया। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। बताइए जल्दी से ना। हैबर विधि कहेंगे तो कौची हो जाएगा? अमोनिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? बेसमर। क्या हो जाएगा जी? आंसर कर लीजिएगा क्या? बेसमर। हैबर विधि में कौन हो जाएगा? अमोनिया। और मीथेन कह देता है एग्जाम में, कौची कह देता है जी? मीथेन CH4 कहेगा। तो जब सोडियम एसीटेट को, किसको? सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम में गर्म करते हैं तो क्या निकलता है? कृत्रिम रूप से बनाया जाता है मीथेन। तो दिक्कत हैबर विधि बार बार पूछा है, तो हैबर विधि में अमोनिया का होता है। फिर कहेंगे आपको इस्पात के लिए औद्योगिक निर्माण कौन सा विधि? बेसमर विधि। चलिए, और कि सरल आवर्त गति करने वाले कण जब अपनी मध्यम स्थिति से, और कि सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यम स्थिति में होती है तो निम्न में से कौन सा गुण स्पष्ट होता है जी? बोलिए जल्दी से ना। क्या होता है जी? सरल आवर्त गति में आंसर क्या मारिएगा? यानी कण पर कार्य करने वाला बल अधिकतम होगा, या कण की स्थित ऊर्जा शून्य होती है, या कण का त्वरण क्या होगा? अधिकतम होगा। आंसर क्या हो जाएगा? तभी। अगला है, बताए थे आप लोग को लीवर पर बताए थे ना जी? बताइए नींबू निचोड़ने वाला कौन सा हो जाएगा? निचोड़ने का। अब प्रथम में कौन कौन बताए थे? प्रथम में बताए थे कैंची, पिलास, इंडोला। कैंची, पिलास, इंडोला और हैंड पंप। क्या बताए थे? हैंड पंप। और द्वितीय श्रेणी में क्या बताए थे जी? नींबू वाला हो गया। और क्या बताए थे? तरौटा। तरौटा। और तृतीय श्रेणी में क्या बताए थे जी? चिमटा। चिमटा या बताए थे स्टेपलर। इसको पीछे का भाग बंद हो, आगे का भाग क्या हो? खुला हो। दिक्कत। जिसका बीच में पॉइंट हो कहेंगे प्रथम श्रेणी। कैंची हो गया, गिलास हो गया,
ठीक है, तरसी हो गया, यह सब कौन श्रेणी का जी? चलिए बताए थे, इसमें कोची कोची होता है जी? लीवर में होता है आलम्ब, अयास, और क्या होता है? आलम्ब क्या करता है? जब स्वतंत्र घुमाता है, स्वतंत्र क्या करता है? घुमाता है। अयास क्या करेगा? बल लगाएगा। अयास क्या करेगा जी? भार क्या करेगा? धक्का या खिंचाव करेगा। धक्का या खिंचाव करेगा। आलम्ब का यांत्रिक लाभ क्या होता है? एक से अधिक या कम। एक से अधिक या क्या होगा? इसका क्या होगा? एक से अधिक, एक से कम था। अयास का क्या बताए थे? एक से अधिक, एकरा में होगा एक से कम। ठीक है, आलम्ब का यांत्रिक लाभ कितना होगा? एक से ज्यादा या एक से कम। लेकिन अयास का हमेशा एक से, भार का एक से कम। आगे बढ़िए। आइए, जल में नमक मिलाने पर तनाव क्या होता है? जल में मिलाने पर क्या होगा? बढ़ जाएगा। डिटर्जेंट मिलाएगा, डिटर्जेंट या साबुन, तो क्या होगा जी? डिटर्जेंट या साबुन मिलाएंगे तो क्या होगा? हट जाएगा। लेकिन जल में नमक मिलाएंगे तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। देखिए, हाँ हम जान रहे हैं, अगर कहेगा इसी में अगर कह देता नमक के जगह कोई भी चीज को अवांछित पदार्थ में मिलाइएगा तो पद बढ़ जाता है। लेकिन साबुन और डिटर्जेंट मिलाने पर क्या हो जाएगा? इसका घट जाता है। और बताए थे पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन जो होता है क्या होता है जी? पृष्ठ तनाव बराबर होता है फोर्स बाई लेंथ, फोर्स बाई, और इसका यूनिट भी एग्जाम में पूछता है, क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर। क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर। आगे देखिए, वायुमंडलीय दाब को, वायुमंडलीय दाब को किससे मापिएगा? इसका खोज कौन किया था? ईट और सेली, ईट और सेली। बैरोमीटर में क्या भरा रहता है? पारा। अब पारा के पठान का अचानक गिरेगा तो क्या आएगा? आंधी तूफान। धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा होगा, और धीरे धीरे ऊपर उठेगा तो मौसम साफ। बता दिए ना। तो बैरोमीटर में, बैरोमीटर से क्या मापिएगा? अब मैनोमीटर से क्या मापिएगा? गैसों का दाब। एक और आता है एनीमोमीटर से क्या मापिएगा? एनीमोमीटर से जी हवा की शक्ति, किसकी शक्ति? हवा का वेग कह सकते हैं, हवा का वेग। अल्टीमीटर से क्या मापिएगा? ऊंचाई। अल्टीमीटर से क्या मापिएगा जी? ऊंचाई। ऑक्जेनोमीटर से क्या मापिएगा? अभी न बताया है जी, पौधे की वृद्धि। पौधे की, फिर से बताइए, अल्टीमीटर से क्या मापिएगा? अल्टीमीटर से जी वायुमंडल, कहेंगे बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, मैनोमीटर से गैस का दाब, एनीमोमीटर से हवा का शक्ति एवं वेग, या कहेंगे ऑक्जेनोमीटर से पौधे की वृद्धि। तो दिक्कत, इस वर्ग के लाल रुधिर कण में राइबोसोम अंत अतः प्रद्रव्य जलिका नहीं पाया जाता। किसमें जी? इस वर्ग के लाल रुधिर में। तो किसमें? स्तनी में। तो क्या करिएगा? स्तनी। अब बात करते हैं रक्त का जी। बताइए रक्त का, इस रक्त क्या है? यह एक तरल संयोजी उत्तक है। यह तरल संयोजी, ये भी में से दिया था बीपीएससी क्वेश्चन में, इसी में था ना कि रक्त का कौन सा भाग द्रव फॉर्म में होता है? प्लाज्मा। कौन था जी? और बताए थे ब्लड में प्लाज्मा कितना होता है? 55 से 60। 55 से। अब प्लेसेंटा कितना होता है? 40 से 45। बताए थे कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मंजा में। और मृत्यु कहाँ होता था? क्लिया में। ब्लड ग्रुप के प्रकार के था?
4 प्रकार के। कौन कौन? ए बी ओ। बताए थे कि रक्त समूह का खोज कौन किया है? रक्त समूह लैंड स्टीनर। रक्त परिसंचरण विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण विलियम हार्वे और रक्त समूह लैंड स्टीनर। ब्लड ग्रुप के प्रकार के कौन कौन? ए बी ओ। सर्वदाता कौन था? सर्वग्राही कौन है? ए बी पॉजिटिव होता है सर्वग्राही, और सर्वदाता होता है ओ निगेटिव। ओ निगेटिव। कोई दिक्कत? चलिए, ए बी। अच्छा, किसमें एंटीजन पाया जाता है और किसमें एंटीबॉडी पाया जाता है? देखिए, ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, केवल इसमें एंटीबॉडी पाया जाता है। ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, केवल इसमें एंटीबॉडी। और ए बी पॉजिटिव जो होता है, इसमें दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है, लेकिन एंटीजन। क्लियर? ओ में एंटीजन नहीं होगा, केवल एंटीबॉडी होगा, यानी कि स्मॉल ए और स्मॉल। इसमें क्या होगा? केवल क्या होगा जी? दोनों एंटीजन पाया जाएगा। ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होगा, केवल क्या पाया जाएगा? ए बी में क्या होगा? दोनों क्या होगा? उल्टा कीजिए उसको। इसमें इसमें दोनों एंटीजन पाया। रुकिए, हम बता देते हैं। एक है ओ, इसमें कोई एंटीजन नहीं, यानी ए और बी नहीं पाया जाएगा। इसमें क्या पाया जाएगा? ए बी। और ए पॉजिटिव जो होता है, इसमें एंटीजन दोनों पाया जाएगा, लेकिन एंटीबॉडी हुआ। चलिए, और कि प्रोटीन इसका इसको बता देंगे कल, ठीक है? कल आइएगा क्लास में तो देख के बता देंगे, याद दिला दीजिएगा। और प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहा जाता है? प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया को क्या कहिएगा? हाँ, ट्रांसलेशन। अब यहां से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। नाम है कौची? प्रोटीन। कौन सी है नाम जी? अब बताए थे कि प्रोटीन का खोज कौन किया था? ब्राजीलियस। प्रोटीन का खोज कौन किया था? प्रोटीन किसका बना होता है जी? एमिनो अम्ल का। किसका बना होता है? कितने एमिनो अम्ल? एमिनो अम्ल किसका बनता है? एंजाइम का। किसका बनता है जी? अब प्रोटीन के कमी से कौन रोग होता है? क्वासिक्योर। प्रोटीन के कमी से कौन रोग? क्वासिक्योर। चलिए, प्रोटीन का बनाता प्रोटीन की फैक्ट्री केकरा कहिएगा? प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहेंगे? राइबोसोम कितना प्रकार के होता है? 2 प्रकार के, 78S और अल्प विकसित में 70S। विकसित में कौन सा? 88S। दिक्कत? ठीक से याद हो गया? प्रोटीन की फैक्ट्री केकरा कहिएगा? राइबोसोम कितने प्रकार के, कौन कौन होता है? 70, 80 और 80। अल्प विकसित में कौन चीज? 70, 80। और विकसित में क्या चीज? फिर कहेंगे प्रोटीन किसका बनेगा? कितने एमिनो अम्ल का? एमिनो अम्ल किसका? हमारे बॉडी में कितने प्रकार के बनते हैं एमिनो अम्ल? 10। कितने प्रकार के? और प्रोटीन के कमी से कौन सा रोग? क्वासिक्योर। क्वासी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में मिलता। बॉडी है जो 10 गो का निर्माण खुद करता है, 10 गो जो खाना से लेना पड़ता। जो गरीब लोग होते हैं, जो पुअर लोग होते हैं, जीवित तो रहते हैं, तो रोड पर देखे होंगे जो गरीब लोग होते हैं, उनको खाना में प्रोटीन नहीं मिलता। ठीक है, जितना कैलोरी एनर्जी चाहिए, बताए थे कि शहरी लोग को कितना चाहिए था? 2100 कैलोरी खाना से, और ग्रामीण लोग को 2400 कैलोरी। तो लेकिन जो गरीब होते हैं, किसान परिवार के होते हैं, वो तो फल फूल खा नहीं सकते, वो तो अपना चावल रोटी दाल जैसे कि खाकर ही अपना जीवन यापन कर। उनके शरीर में किसकी कमी हो जाती है?
प्रोटीन की, इसके कारण उनका शरीर क्या हो जाता है, दुबला पट्टी हड्डी हो जाएगा। नारी को क्या कहेंगे, देखते होंगे कि एक लड़का होगा एकदम हड्डी का ढांचा रहता है, ठीक है, तो बॉडी में किसका कमी हो जाता है, प्रोटीन का। तो का क्या नाम है जी, वासी, दिक्कत है। चलिए, और किसके द्वारा अनुवांशिकता अनुवांशिकता शब्द दिया गया, विलियम वार्स। अनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है, ग्रेगरी जॉन मेंडल। अनुवांशिकता का जनक कहेगा तो किसको, अनुवांशिकता का जनक कहेंगे किसको जी, ग्रेगरी जॉन जॉन मेंडल। किस पौधे को चुना था मेंडल ने, कौन सा पौधा, चलिए बताइए, आइए। जीवित कोशिकाओं के अंदर अणु का यातायात किसके माध्यम से किया जाता है जी, बताइए। जीवित कोशिकाओं के अंदर अणु का यातायात किसके माध्यम से किया जाता है, गोल्जी काय। बताइए राइबोसोम को क्या कहेंगे, अभी बताए हैं, प्रोटीन का। लाइसोसोम को क्या कहेंगे, आत्महत्या की, आत्महत्या की। एक खोज कब हुआ था, 1954 में कौन किया था, डी डुबे। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कौन किया था, अल्टमैन। इसे क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का, कोशिका का पावर हाउस, कोई दिक्कत। राइबोसोम को क्या कहेंगे, प्रोटीन का फैक्ट्री। हाँ, उसको वो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो जाने के कारण व्यक्ति के घात होता, आप जिसको कहते हैं कुछ हार्ट अटैक, इसको क्या कहते हैं, हार्ट अटैक, एटम बम है। चलिए, और किस शैवाल का प्रयोग भोजन के रूप में नहीं किया जाता है जी, बताइए किसका नहीं प्रयोग करते हैं, कितना नंबर, चलिए मारिएगा, क्लोरेला। हाँ, हाँ, तो किसका प्रयोग भोजन में नहीं किया जाता था, किसका नहीं किया जाएगा, क्लोरेला। ये सब का भोजन में प्रयोग होता है, जो अंतरिक्ष में जाते हैं अंतरिक्ष यात्री। और इसका प्रयोग कब किया जाता है, जब ज्यादा दिन तक भूखे रहना होता है ना, तब किया जाता है, क्लोरेला। चलिए, पौधे का कौन सा भाग प्रकुरणन से विकसित किया जाता है जी, कौन है जी, बीज नहीं, तना। अरे पौधा जब डलाता है तो कौन सा भाग निकलता पहले, अरे करे अंक प्रकुरणन, जब कोई चीज पानी के अंदर फुला के रखते हैं उससे पहले क्या निकलता है, तना निकलेगा ना। अरे नहीं, गेहूं छिटाता है गाँव में, खेत उत में छिटते हैं, मसूर उसूर रहता है, उसको चेक करते हैं गाँव में, देखते हैं कि कितना आना आता है, हम लोग बोलते हैं कि 4 आना आया, 8 आना आया, अंकुरन। तो उससे क्या निकलेगा पहले, चना उना नहीं खाए फूला हुआ, उससे देखते हैं कि फूला हुआ चना में से निकलता है बाहर, क्या निकलता है, तना निकलता है। चलिए, और किस समुदाय के पौधे मृदा अपवर्तन को रोकने के लिए सहायता प्रदान करता है जी, जल्दी बताइए, क्या मारे हैं, ये जल्दी से ना, बायोफाइटा, क्या हो जाएगा। और बाकी है जो आपका, एक और क्वेश्चन, आम का कौन सा भाग खाया जाता है जी, गेहूं का कौन सा, गेहूं का, गेहूं का, गेहूं का भ्रूण वगैरह होता है, और एक और होता है जैसे, चलिए, अदरक एथी कहेंगे, कुछ ही होता है एक, कटहल, कटहल का। चलिए मिलते हैं फिर अगला, थोड़ा सा नहीं जगह जाना था इसलिए थोड़ा शॉर्ट में कर दिए, ठीक है, थोड़ा सा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, आप लोग तो कर लीजिएगा, जो क्वेश्चन है एक बार बोलिएगा, कल करवा देंगे, ठीक है।